नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन्या योजना की। इस योजना में सरकार किसानों व पशुपालकों से गोबर की खरीद करेगी। परिवहन सहित सरकार ने 2 रुपये प्रति किलो के दाम तय किए हैं। गौठानों में गोबर की खरीद शुरू होने के साथ ही यहां वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू होगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होने के साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना किसानों व पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित होगी। वहीं पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से सरकार का मकसद है कि पशुओं को खुले में छोड़ने पर रोक लगे और पशुपालन को बढ़ावा मिले। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब बीमा की अवधि 1 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दी गई है। पहले प्रत्येक किसान को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य था, पर अब किसान अपनी स्वेच्छा से बीमा करा सकेंगे। पहले बीमा कराना अनिवार्य होने से बीमा कंपनियों द्वारा किसान के खाते से ऑटोमेटिक राशि काट ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसान चाहे तो अपनी फसल का बीमा कराए और ना चाहे तो इस योजना से खुद को अलग कर सकता है। यह व्यवस्था सरकार ने दी है। अब बात करते हैं बिहार सरकार की बीज अनुदान योजना की। इस योजना में सरकार किसानों को बीज उत्पादन के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराएगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बीज उत्पादन के लिए लाइसेंस दे रही है, ताकि किसान बीज उत्पादन कर सके, जिससे उसे बाजार में महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। इससे किसानों को आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही उनका बीज की खरीद पर किया जाने वाला खर्च भी बचेगा। मशरूम की खेती अब युवा किसानों को आकर्षित कर रही है। बाजार में इसके अच्छे भाव मिलते हैं और इसकी खेती एक कमरे में भी की जा सकती है। इसकी खेती कर किसान भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम की खेती कम जगह पर भी की जा सकती है, इसलिए आज के युवा भी इसकी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई युवा तो इसकी खेती कर लाखों रुपये कमा रहे हैं। मशरूम की खेती पूरे साल की जा सकती है। रासायनिक खाद और उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है, जिससे किसानों को अब खाद व उर्वरकों की कमी नहीं रहेगी। देश के कुछ हिस्सों में खाद के अवैध भंडारण व कालाबाजारी की शिकायतें आ रही थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खाद का पर्याप्त इंतजाम करने की बात कही है। अब अवैध भंडारण व कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी खबर की। कम जमीन वाले व सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऐसे किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने ऐसे किसानों के लिए यह योजना शुरू की है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए सरकार की ओर से 20 से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह छूट अलग अलग राज्यों के नियमानुसार अलग अलग हो सकती है। किसान भाइयों, ये थी खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।